नमस्कार साथियों, मैं कवि दयाराम जाटव आज मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कविता लेकर के आया हूँ। उस महान शख्सियत के लिए जिन्होंने नर्सिंग को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिन्होंने सैनिकों की देखभाल की। सुनिए कविता। ए वक्त तेरा एहसान ना होता, ए वक्त तेरा एहसान ना होता, गुजरे वक्त का पहचान ना होता। 1857 का क्राइम बार तो सबने सुना होगा, वो लड़ाई आज भी अधूरी होती। कोई नहीं पहचानता उस महान नारी को, अगर नाइटिंगेल जी का पैगाम ना होता। सैनिकों की सेवा करने के लिए रात में निकली थी वो शख्सियत, निकल पड़ी उस रात अंधियारे में, निकल पड़ी उस रात अंधियारे में, मन में बहुत उजाला था। देख सैनिकों का हाल दुखियाल हुई, उसके तन में एक निवाला था। हाइजेनिक से रखा ध्यान सभी का, सेवा करने का रोल निराला था। नर्स देखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। नर्स का जीवन इतना परिश्रम कठिन जीवन होता है, इतनी कठिनाइयों से अपनी जॉब को करती है और हर चीज़ का डर होता है कि आसान लगता है नर्स बोलना, आसान लगता है नर्स बोलना, कर्म पर खरा उतरना मुश्किल है इसकी कठिन डगर परीक्षा, समीक्षा करना मुश्किल है। इसके जीवन को किसी तराजू ना तोलो, संघर्ष की बराबरी करना मुश्किल है। एक नर्स घर से निकलती है, इतनी बाधाएं होती हैं। और अभी हाल में तो जो परेशानियां दिखाई दे रही हैं कि कोरोना के दौर में ऐसा देखा जा रहा है जैसे घर से निकलते वक्त नर्स बीमारी लेकर के आएगी और बीमारी लेने जा रही है। और एक लड़की को, एक महिला को घर से निकलने में कितनी परेशानी होती है कि अपने छोड़ घर से निकली हूँ, अपने छोड़ घर से निकली हूँ, अपना बनाना पूरे देश को। दुखी मन लेकर निकली हूँ, खुशियान बनाने देश को। मन में बस उत्साह बसा है, जान भी हाजिर है देश को। नर्स की जीवन भरी जोखिम भरी जो केयर होती है और बड़े खुश होकर के मरीज को उस केयर को देती है कि कदम कदम पर मौत बसी है, कदम कदम पर मौत बसी है, जान हथेली पर लेकर चलती हूँ। तन तन यूं ही टूट रहा, गिर गिर कर फिर संभलती हूँ। जाने किस मोड़ पर लगे बीमारी, फिर भी लगी आग में उतरती हूँ, फिर भी लगी आग में उतरती हूँ। कि कदम कदम पर रोग लगा है, मौत गले को चूम रहा। वायरस बैक्टीरिया बसे यहाँ, संक्रमण चारों तरफ घूम रहा। कदम कदम पर रोग लगा है, मौत गले को चूम रहा। वायरस बैक्टीरिया बसे यहाँ, मौत गले को चूम रहा। कोरोना को तो हाल ही बुरा, जन जन मौत गले को झूम रहा। जब नर्स घर से निकलती है, कुछ शरारती आदमी हैं जो उसकी नज़र रखते हैं कि निकलती हूँ तब घर से, निकलती हूँ तब घर से, गलियारी कुत्ते ताक रहे। निकलती हूँ तब घर से, गलियारी कुत्ते ताक रहे। मिली शिकार आज उनको, हवस के भूखे दानव झांक रहे। निकलती हूँ तब घर से, गलियारी कुत्ते ताक रहे। मिली शिकार आज उनको, हवस के भूखे दानव झांक रहे। अरे चौराहे पर उतरे मेरी आबरू, कब तक ये अत्याचारी धांक रहे। यदि इन शरारतों का, इन लोगों का सामना करना है तो अपने जो महानारी हुई हैं, क्रांतिकारी हुई हैं, उनसे कुछ सबक लेना पड़ेगा, उनसे कुछ शिक्षा लेनी पड़ेगी और उन जैसा बनना पड़ेगा कि लक्ष्मीबाई जैसा तुम खौफ रखो, अपना तेज उन्हें दिखला दो। जैसे लक्ष्मीबाई में उतना तेज था, उसके तेज के वीरता के आगे बड़े बड़े लोग भागते थे कि लक्ष्मी जैसा तेज रखो, अपना खौफ उसे दिखला दो। समझाने की तुम कोशिश करो, समझ आए तो समझा दो। यदि शरारती आदमी को समझ में आती है तो एक बार समझाने का जरूर मौका दीजिए कि लक्ष्मीबाई जैसा तुम खौफ रखो, अपना तेज उन्हें दिखला दो। समझाने की तुम कोशिश करो, समझा जाए तो समझा दो। अगर फिर भी नहीं समझा तो फूलन वाला रोल तुम्हें दिखला दो। वो महान क्रांति नायकारी
फूलन देवी जिसके साथ में 20-20 गुंडों ने अत्याचार किया, बलात्कार किया, उनको इस तरीके से सबक सिखाया, एक लाइन में खड़ा करके 20 आदमियों को एक साथ में गोली से उड़ा दिया था। अपने बलात्कार का बदला, अपने न्याय का बदला इस प्रकार से लिया था। सबक लेना चाहिए उस महान नारी से। आज देश के बॉर्डर पर जो जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, वो सेवा करते हैं। ऐसे ही देश के अंदर भी जवान होते हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, नर्स हो और बिजली डिपार्टमेंट के आदमी हो, इनका भी इतना ही योगदान होता है जितना देश के बॉर्डर पर खड़े हो जवानों का होता है। कि एक सैनिक बॉर्डर पर तैनात, हम देश के अंदर तैनात होते हैं। फर्ज है हम दोनों का एक हमारा, वो देश को बचाते हैं, हम देशवासियों को बचाते हैं। आज इतनी जोखिम भरी जिंदगी जी करके, इतने मुसीबत में होकर के, इतनी बीमारियों को सामना कर करके बस एक ही लक्ष्य लेकर चलते हैं कि मरीज को हमें ठीक करना, उसको दुखी जीवन से खुशहाल जीवन की ओर धकेलना। इसके बाद भी हमें कुछ सम्मान नहीं मिल पाता। इस सम्मान के लिए कुछ सरकार से चाहे विचार हैं, चाहे मांग है, कुछ भी समझे कि मर मिटते हैं हम इस धरा पर, बिना भेदभाव ड्यूटी करते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, किसी भी धर्म को हो, हम जाति धर्म भेदभाव नहीं देखा करते। बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म देखे बिना उसको मरीज के दायरे से देख करके सेवा करते हैं कि मर मिटते हैं हम इस धरा पर, बिना भेदभाव ड्यूटी करते हैं। मिला ना सम्मान अभी तक, हम एक सम्मान चाहते हैं सरकार से कि मिला ना सम्मान अभी तक, बस इतना हमारे लिए करवा दो। शहीदों में हो नाम हमारा, एक तिरंगा हमारे नाम भी करवा दो। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी जितने भी हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट के साथी हैं, सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय नरसेठ, जय जवान।